नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक टॉपिक देखने वाले हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो चीज़ है कि यूनिट प्लेस, इकाई का स्थान या यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद पहला जो लेक्चर सीरीज हमारा होगा यूनिट प्लेस पे होगा, नंबर सिस्टम में इकाई-अंक का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग दहाई-अंक भी निकालना सीखेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे पेपर में दहाई-अंक वाला भी क्वेश्चन पूछने लगा है। तो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे कि दहाई-अंक, टेंस प्लेस भी निकालेंगे। फिर कुछ फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि आखिर यूनिट प्लेस का इकाई-अंक निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए, आपको मैं बेहतरीन तरीके का डिस्कशन करूँगा। आप से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल पे पूरा बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, आप शुरू से लेकर लास्ट तक, तब आप चीज़ों को एक एक चीज़ आपसे क्लियर हो जाएगी, फिर कहीं से भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो पहले आइए कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, तो यूनिट प्लेस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो आप जैसे कोई भी नंबर लिखते हो, जैसे 4, 6, 8, 2, 5, मैंने एक संख्या लिखा, इसमें 5 जो है वो इकाई के स्थान पे है, ये इसका यूनिट प्लेस है, ये इसका यूनिट डिजिट है। क्या है? तो इस कॉन्सेप्ट में हमें यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है कि हम किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो कि अब पेपर में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है यूनिट डिजिट में। ठीक है, चलो ये तो चलो कॉमन सी बात हो गई। जैसे मान लो कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 27 के पावर में 392 का यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस बताओ, तो फिर तो मामला जटिल हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ रूल है, साइक्लिसिटी का रूल है, उसको मैं डिस्कशन करता हूँ, उसको आप बेहतरीन ढंग से आराम से आप देखो। ठीक है, फिर सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट में देखूंगा मैं कि इसको इरेज करता हूं। पहले चीज़ मैं देखता हूं कि 0, 1 और 5 और 6 का कॉन्सेप्ट को देखता हूं। किसका कॉन्सेप्ट को देखता हूं? 0, 1, 5 और 6। ठीक है, 0, 1, 5 और 6। ठीक है, ये हमारा पहला रूल है। पहले रूल में किसको पढ़ेंगे? 0, 1, 5 और 6 को। तो देखो, किसी भी अगर संख्या का इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 आता है, तो आप उस संख्या को कितने बार भी गुना करोगे, कितने बार भी मल्टीप्लाई करोगे, तो वो अपने आप को ही रिपीट करेगी। क्या करेगी? वो अपने आप को ही रिपीट करेगी, कुछ नया चीज़ बनने वाला नहीं है। जैसे मान लो कि ये अपने आप को रिपीट होता है, ये सेम रिपीट करता है। क्या होता है? इसका साइक्लिसिटी सेम होता है, ये अपने आप को ही रिपीट करता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 25 के पावर में 625 लिखा हुआ है, आपसे पूछे कि इसका यूनिट प्लेस बताओ, तो आपका आंसर होगा कि 5 ही आएगा, क्योंकि 5 को आप कितने बार भी गुना करोगे तो उसका अंतिम अंक क्या होगा? 5 ही बनेगा, दूसरा कुछ भी नहीं आ सकता है। 5 को आप कितने बार भी गुना करोगे, जैसे मान लो यहाँ 25 है, इसको गुना करोगे आप 25, 25, 25 कितने बार भी, तो क्या होगा? 5 से 5 करोगे 25, 5 आएगा, फिर 5 को 5 से करोगे तो हमेशा 5 ही होगा। तो इसका साइक्लिसिटी ये होता है कि अपने आप को हमेशा रिपीट करता है। ठीक है, सेम चीज़ एक वाले में भी होता है। ठीक है, अगर कहीं पर मान लो 21 के पावर 980 लिखा हुआ है, तो उसका यूनिट प्लेस भी कितना बनेगा? 1 ही बनेगा। अगर मान लो 6 है, देखो 6 का पावर 1 6 होता है, 6 का पावर 2 के क्या होता है? 36 होगा तो 6 ही होगा। 6 का पावर 3 क्या होगा? 216 होगा तो 6 ही होगा। यानी कि ये साइक्लिसिटी का रूल ये कहता है कि ये इसका जो पावर है कितने बार भी रहे, इसके घात में कुछ भी अंक रहे, तो ये इसका यूनिट प्लेस होता है, वही चीज़ रिपीट करता है बार बार। जो यूनिट प्लेस पे स्थान पर है वही बार बार आएगा। तो 0, 1, 5, 6 के पावर में कुछ भी हो तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा वही हमारा आंसर होगा, अगर मेरे से पेपर में यूनिट प्लेस पूछा जाए तो। इतना चीज़ क्लियर है। उसी तरह 0 भी देखोगे आप, मान लो 10 का पावर 1 कितना होगा? 10।
10 का पावर 2 कितना होगा 100, 10 का पावर 3 लोगे तो 1000। तो क्या हो रहा है कि यूनिट प्लेस पे 0 ही आ रहा है, इसका पोजीशन बदल नहीं रहा है। तो पहले कॉन्सेप्ट में मैंने देखा कि 0 का, 1 का, 5 का और 6 का, इसका मैंने रूल देखा कि ये इसका जो इकाई अंक है पावर में कुछ भी हो तो वो कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, दूसरा देखेंगे। अब हम अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा है, उसको देखेंगे 2, 3, 7 और 8 के कॉन्सेप्ट को। किसको देखते हैं? 2, 3, 7, 8 के कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना आप कि 2 का पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 का पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 का पावर 3 होता है 8। 2 का पावर 4 होता है 16। 2 का पावर 5 होता है 32। अब यहाँ आप ध्यान से देखना कि 2 का पावर 1 में भी 2 था और 2 के पावर 5 में भी यूनिट प्लेस 2 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 का साइक्लिसिटी जो होता है वो 4 टाइम्स के बाद होता है। कितने टाइम्स के बाद? 4 टाइम्स के बाद। 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स के बाद ये फिर अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो 2 का साइक्लिसिटी कितने टाइम्स के बाद? 4 टाइम्स के बाद होता है। 4 टाइम के बाद 2 अपने आप को रिपीट करता है, चाहे पावर में कुछ भी हो। आई बात समझ में? चलो 3 को लेकर देखते हैं। 3 का पावर 1 होता है 3। 3 का पावर 2 होता है 9। 3 का पावर 3 होता है 27। 3 का पावर 4 होता है 81। और 3 का पावर 5 होता है 243। ठीक है, अब यहाँ भी देखो, इसका भी साइक्लिसिटी क्या होगा कि ये 4 बार के बाद रिपीट कर रहा है। कितने टाइम्स के बाद? 4 टाइम्स के बाद ये अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ठीक है, कर रहा है। तो हम दूसरे कॉन्सेप्ट में इन 4 डिजिट को देखेंगे, 2, 3, 7 और 8 के चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो 2, 3, 7, 8 ये कितने बार के बाद रिपीट करता है? 4 टाइम्स के बाद। कितने टाइम्स के बाद? 4 टाइम्स के बाद अपने आप को रिपीट करता है। आगे बात समझ में? अच्छा, हमारे पास डिजिट जो है वो क्या है? डिजिट होता है 0 से लेकर के 9 तक, इसको हम डिजिट बोलते हैं। ठीक है, 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये हमारा डिजिट है। इसी से सारी संख्या बनती है। सारी संख्याएं इन्हीं डिजिट से बनती है, 0 से लेकर 9 तक। तो इसमें हमारा क्या हो गया? 2, 3, 7, 8। इसमें से 2, 3, 7, 8, 0, 1, 5, 6 ख़त्म हो गया। अब हमारे पास बचा 4 और 9 का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट बचा? 4 और 9 को। तो उसको हम देखते हैं। अभी तक हमने 2 चीज़ आपको बताया कि 0, 1, 5, 6 हो, उसके पावर में कुछ भी हो तो यूनिट प्लेस कोई बदलाव नहीं होगा, जो उसका यूनिट प्लेस है सेम वही आ जाएगा। दूसरा चीज़ मैंने ये बताया कि 2, 3, 7, 8 इसकी साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 टाइम्स के बाद रिपीट करता है अपने आप को। कितने टाइम्स के बाद? 4 टाइम्स। इसकी ज़रूरत क्या है उसको हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है। ठीक, अब हम 4 और 9 के केस में आते हैं। ठीक है, अब देखो, थर्ड हमारा कंसेप्ट है 4 और 9 के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखना आप कि 4 के पावर में अगर 1 होता है तो वो 4 होता है, और 4 का पावर 2 होता है तो वो 16 हो जाता है, और 4 का पावर 3 जो होता है वो 64 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 जो है वो अपने आप को कितने बार के बाद रिपीट कर रही है? 2 बार के बाद। इसका साइक्लिसिटी कितना है? 2 टाइम्स के बाद। कितने टाइम्स के बाद? 2 टाइम्स के बाद यह क्या करता है? अपने आप को रिपीट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और देखना आप 4 के केस में, अगर 4 के पावर में विषम संख्या है, क्या है?
विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो यूनिट प्लेस कितना बन रहा है 4। और अगर 4 के पावर में सम संख्या है, इवन नंबर है, तो यूनिट प्लेस क्या बन रहा है 6। 4 के पावर में विषम तो यूनिट प्लेस बनता है 4, और 4 के पावर में सम तो यूनिट प्लेस बनता है 6। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब 9 के केस को देखते हैं, ठीक है। 9 के पावर में 1 आता है 9, 9 के पावर 2 में आता है 81, यानी कि 1 यूनिट प्लेस बन रहा है। 9 का पावर 3 होता है 729। यहाँ भी देख रहा हूँ क्या कि 2 टाइम्स के बाद रिपीट कर रहा है। अब यहाँ आपको ये देखना है क्या कि 9 के पावर में अगर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो यूनिट प्लेस 9 बनता है। और 9 के पावर में अगर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो यूनिट प्लेस 1 बनता है। इतने चीज़ आप ध्यान में रखोगे तो आपकी एक भी क्वेश्चन यूनिट प्लेस का आपसे छूटने वाला नहीं है। आगे कुछ फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। तो पहले ये जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको आप अच्छी तरह से समझ लो। हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 0, 1, 5, 6 इसका जो पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक बदलता नहीं है, वो सेम अपने आप को ही रिपीट कर लेता है। 2, 3, 7, 8 इसका रिपीटेशन कितने टाइम्स के बाद होता है? 4 टाइम्स के बाद। और 4 और 9 का रिपीटेशन 2 टाइम्स के बाद होता है। या 4 के पावर में अगर ऑड नंबर हो तो यूनिट प्लेस 4 बनता है, और 4 के पावर में अगर इवन नंबर हो तो यूनिट प्लेस 6 बनता है। उसी तरह 9 के पावर में अगर ऑड नंबर हो तो यूनिट प्लेस 9 बनता है, और 9 के पावर में अगर इवन नंबर हो तो यूनिट प्लेस 1 बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जो इसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक यही कॉन्सेप्ट है। आपको इतने ही चीज़ को ध्यान में रखना है, ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन कर देखते हैं। जैसे आपसे परीक्षा में पूछ दिया अगर कि 17 के पावर में 2005 इसका इकाई अंक बताना है। क्या बताना है? इकाई अंक, यूनिट प्लेस क्या होगा? 17 के पावर 2005 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन था कि 17 के पावर में 2005, तो पावर में कितना है 2005। तो देखो, और यहाँ पर बेस में का इकाई अंक देखना है। क्या करना है? बेस का इकाई अंक देखना है, ठीक है। तो बेस का इकाई अंक क्या बन रहा है? बेस का इकाई अंक बन रहा है 7। तो देखो 7 का रिपीटेशन कितने टाइम्स के बाद है? 4 टाइम्स के बाद। तो आप पावर में 4 से डिवाइड करो। पावर में क्या करना है? हमें 4 से भाग करना है। और 4 के भाग का नियम बताता है कि आप पूरे संख्या में भाग मत करो, सिर्फ संख्या के अंतिम 2 अंक में भाग करो। 4 का नियम क्या बताता है कि पूरे संख्या में भाग नहीं करना है, सिर्फ लास्ट के 2 अंक में भाग करना है। तो आप सिर्फ 4 से 0.5 में भाग करो। तो 0.5 में भाग करोगे तो आपका यूनिट प्लेस 1 बनेगा। कितना बनेगा? सॉरी, आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। जैसे 4 से आप 5 में भाग करोगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। तो जो शेषफल बचेगा उसको पावर में लिख देना है। जो शेषफल बचेगा उसी को क्या करेंगे? पावर में लिख देंगे। आई बात समझ में? क्या करना है? पहले आप बेस के वैल्यू को देखो। तो बेस का यूनिट प्लेस 7 है, 7 का रिपीटेशन 4 टाइम्स के बाद आता है, तो ठीक है। तो 4 से पावर में भाग करो। 4 से किस में भाग करना है? पावर में। शेषफल निकाल लो। शेषफल जो आएगा उसी को पावर में लिख देना है। अच्छा, बहुत बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही है कि अच्छा सर शेषफल नहीं बने तो फिर क्या होगा? तो शेषफल नहीं बने तो कोई इशू नहीं है। जिस नंबर से भाग कर रहे हो, 4 से भाग कर रहे थे, इसी को पावर में लिख देना है। ऐसा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अगला चीज़ देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गया 343, इसके पावर में 2004 और इसका यूनिट प्लेस बताना है, इसका यूनिट प्लेस इकाई अंक निकालना है। ठीक है, 3 के पावर में 2004, हमारा क्वेश्चन है 343 के पावर में 2004 का इकाई अंक बताओ। अब हमें देखना है कि 3 का रिपीटेशन कितने टाइम के बाद होता है। 3 का साइक्लिसिटी होता है 4 बार के बाद। कितने बाद? 4 बार के बाद। 4 का नियम होता है कि आप अंतिम 2 अंक में भाग करो। ठीक है, अंतिम 2 अंक में भाग करो। ठीक है, तो अंतिम 2 अंक में भाग करो। ये संख्या कट गई तो मतलब पूरी संख्या कट जाएगी। तो अगर संख्या पूरी कट जाए तो आप 4 से भाग कर रहे हो, इसी को पावर में लिख दो। ठीक है, 3 तिया 9, 9 9 81, 3 का पावर 4 होता है 81, तो इकाई अंक हो गया 1। हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 1 हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में पूछ दे नेक्स्ट एग्जाम्पल है 118 के पावर में 223 गुने 15 के पावर में 300, इसका इकाई अंक बताना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है? इकाई अंक। अठारह के पावर में 223 और 15 के पावर में 300 का इकाई अंक हमें पता करना है। यह हमारा क्वेश्चन है। 18 के पावर में 223, 15 के पावर में 300 का इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहाँ पर 8 है तो 8 का साइक्लिसिटी 4 होता है, तो 4 से भाग करो तो 4 5 20, 3 शेष बच गया, तो 8 के पावर में 3 लिखो। ये 2 अंक को भूल जाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिट प्लेस का ज़रूरत है, यूनिट प्लेस को लिखो। 5 का मैंने रूल बताया है कि 5 अपने आप को रिपीट करता है। क्या करता है? 5 अपने आप को ही रिपीट करता है, तो इसका यूनिट प्लेस 5 ही बनेगा। ठीक है, अब 8 के पावर 3 है। ठीक है, तो देखो 8 का पावर 3 का मतलब होता है 8 × 8 × 8। ठीक है, होता है। तो 8 को 8 से करोगे तो 8 8 64, 4 हो गया। 4 को 8 से करोगे 8 चौक 32, 2 बन गया, तो ये 2 हो गया, इधर 5 हो गया, तो 10। यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा? 0। 0 हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, फिर से देख लो आप, मैंने क्या किया कि यहाँ पर 8 था, 8 का साइक्लिसिटी 4 टाइम्स के बाद होता है। 4 से सीधे पावर में भाग करो, शेषफल निकालो। शेषफल बचा 3, 8 के पावर 3 लिख दिया, तो 8 का पावर 3 का इकाई अंक 2 बनेगा। 8 8 64, बच गया 4। 4 को 8 से करोगे तो 32, 2 लिखे, यहाँ 5 था, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, यूनिट प्लेस बन जाएगा 0। आई बात समझ में? ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। मान लो हमारा क्वेश्चन है 114 के पावर में 200 माइनस इसका पूछे कि यूनिट प्लेस बताओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4 है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट 4 का बताया था कि 4 के पावर अगर 1 हो, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर 4 के पावर में 1 हो तो यूनिट प्लेस 4 बनेगी, और 4 के पावर 2 हो तो यूनिट प्लेस 6 बनेगी। यानी कि 4 के पावर अगर ऑड नंबर हो तो यूनिट प्लेस 1, और इवन नंबर हो तो यूनिट प्लेस 6। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस कितना बन जाएगा? 6। कॉन्सेप्ट याद रखना, 4 के पावर में अगर ऑड हो तो यूनिट प्लेस 1 बनेगा, और 4 के पावर में अगर इवन हो तो यूनिट प्लेस कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो यहाँ पर 4 के पावर में क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है, तो यूनिट प्लेस कितना बन जाएगा? 2। तो 4 के पावर 2 मतलब 16, तो यूनिट प्लेस 6 हो गया। 1 अपने आप को ही रिपीट करता है तो 1 ही आएगा, तो 6 में से 1 को घटा लो, हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 5। इतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करोगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे सही ढंग से तो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूँ।
ठीक है। मान लो अगला क्वेश्चन है कि इसका हमें इकाई अंक निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है? इकाई का अंक हमें पता करना है। तो देखो एक है, एक के पावर में कुछ भी रहेगा तो यूनिट प्लेस क्या बनेगा? एक बनेगा, माइनस का साइन है। अब देखो 4 का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको कि 4 के पावर में अगर ऑड नंबर हो तो यूनिट प्लेस 4 होगा, और 4 के पावर में अगर इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो यूनिट प्लेस कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो इसका यूनिट प्लेस कितना बनेगा? 6 बनेगा। कोई दिक्कत? अब देखो बात यहाँ से कि एक में से 6 घटाओगे तो कितना होगा? -5। तो बहुत लोग -5 ढूंढते हैं, -5 को आंसर लगा देते हैं, लेकिन -5 ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब भी माइनस में वैल्यू आए तो क्या करो? उसमें 10 ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो? 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। आगे बात समझ में? अगर हमारे पास माइनस में वैल्यू आ जाए तो क्या करेंगे? उसमें 10 प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो अब जो अगला कॉन्सेप्ट होगा वो हम फैक्टोरियल को देखेंगे, फैक्टोरियल वाले कॉन्सेप्ट को भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पूरे मैथ्स के सिलेबस को मैं एक एक टॉपिक को आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, उसको उस पर आप बने रहिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि मैथ जुमला के नाम से है, उसको आप ज्वाइन कीजिए, और उसमें आपको क्वेश्चन भेजेंगे। उस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, जो दिक्कत आएगी वो आप मेरे से पूछना। ठीक है, ओके, जय हिंद, नमस्कार।